भोजन भी करते हैं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, और जो मुर्गा मांस नहीं खाते हैं, जो भक्ति भाव में रहते हैं, हाँ, जो गलत व्यभिचार में रहते हैं, उनके साथ नहीं है। जो अच्छे से है, नियम से है, अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ है, हम सब उनके साथ हैं। हम सब सनातनी हैं, हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ बस यही तो कह रहा हूँ मैं, भाईचारा ही तो सबसे बड़ा है। वही तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ। बांटना कि सिर्फ हिंदू और सिर्फ हिंदू कोई नहीं ना, सुनिए मानव साधन भाईचारा किसके साथ में? मानव साधन का ही भाईचारा। पहले सुन लो, मैं एक ब्राह्मण हूँ। पहले तो भैया सुन लो, पहले आप, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और मैं एक ब्राह्मण होने के साथ 100% की बात कर रहा हूँ कि मैं जब से जानने लायक हुआ तब से क्या कहते हैं, कौन समझ रहे होंगे आप? हाँ, मैं समझा। साकेत लोग आते हैं, हम लोग हमार भी कहते हैं। हम सब उनके साथ रहते हैं, भोजन भी करते हैं, दूसरे के साथ घूमते भी हैं, मंदिर भी जाते हैं। कहाँ है, क्या है भैया बताइए, क्या समस्या है आपने? अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और कई ऐसे हमारे जानकार हैं जो मंदिर में पूजा भी दे रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। कई ऐसे समाज के लोग हैं, बिल्कुल योग्य तो योग्यता जिसके पास है सब आगे है, और जो जिसके पास योग्यता नहीं, रो रहा है, मर रहा है। अभी आप लोग आए मंदिर में, किसी जात पूछी? अरे कोई जात नहीं। सुनो, कोई भी जाति का आता है, हम प्रसाद लेके टीका भी लगाते हैं हनुमान जी चरणों का। हाँ? कोई भी जाति का है, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस मानसिकता है लोगों की कि जातिवाद है। अरे पंडित जी बैठो बैठो, आप उनको अपनी जगह बैठा सकते हो। बिल्कुल बिठा सकते हैं, आइए आप भी बैठिए हमारे बगल में। वहाँ पे जहाँ पे आप मंदिर में हो, कोई है ब्राह्मण के अलावा कोई? गद्दी पे क्यों बिठाएंगे बताइए, क्या जरूरत है? अब जज साहब वहाँ पे बैठे अपनी कुर्सी में, वो अलग से किसी को बैठा देंगे? मैं बता रहा हूँ। जज सुनो, जज साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, दे रहे हैं। अब आप इनसे बात करना कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए कि जाति के आधार पर होगा? योग्यता के आधार पर, योग्यता के कर्म प्रधान, सुन लो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। इस धरती पर कर्म प्रधान है, चाहे रहीम हो, रैदास हो, कबीर हो, अपने कर्म पे वो बने हैं। किसी के ना जाति से, ना भेदभाव से, ना कुछ, अपने कर्म से सब बनते हैं, सब अपने कर्म से चलते हैं। यहाँ पर किसी ओबीसी एससी में ब्राह्मण के अलावा ऐसी वो नहीं है कि वो बैठ जाए। बिल्कुल बैठ जाए। कहाँ सिंगल दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँ। बहुत जगह एक सिंगल यहाँ पे मंदिर में पूरे में एक दिखा दीजिए कि ये पुजारी है, ये ब्राह्मण के अलावा कोई और है, सिंगल। यहाँ पे हमारे एक यादव जी भी रहते हैं। अभी एक सेकंड, उनका बयान सुनना। पंडित जी एक सेकंड, मैं बोलूं? मैं तो सुनता हूँ अभी मुक्तेश्वरा ब्राह्मणों का तुमने रखा है। कैमरे के लिए मैं बोल रहा हूं। जब बंदा पकड़ लो कैमरा के लिए, जो व्यवस्थाएं बनी थी ना पुराने टाइम की, अपने किसी को पकड़ के हाँ बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हाँ, जो बनी थी ना, सब जैसे वो रखी होगी दुकान सामने लगाई, दुकान सामने लगाई। कर्म प्रदान थे। भगवान गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम न्याय सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तो इस धरती पर 4 वर्ण है, लेकिन अपने गुण और कर्मों के आधार पर वो जाति में बनते हैं। जैसे हम अगर किसी की रक्षा कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम उस क्या कहते हैं, वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर हम किसी को अच्छे मार्ग में ले जाने का प्रयास करते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। और अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के ऊपर परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम सेवक के भाव में आते हैं, जिसे हम शूद्र बोलते हैं। तो जाति वर्ण सब अपने कर्म पर आधारित, इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं थी, नॉर्मल डिबेट थी। अब ये जातियों में थोड़ी सी अपन में थोड़ी सी समस्या आई कहाँ से? कहीं पहले अपने मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने, बिल्कुल उसके बाद मुगलों मुगलों ने ने किया। किया, अंग्रेजों ने नहीं मुगलों ने किया। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, कई लोगों ने तो भारत को लूटा। भारत को एक दो लोगों ने थोड़ी लूटा। तो इन लोगों की क्या वो थी जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आज भी अभी की एक घटना सुन लो, अभी की एक घटना चल रही है कि बांग्लादेश में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। अब उसका भैया से पूछिए, उस पर क्या बोलेंगे? जिंदा जला दिया गया उसी पे मैं डिबेट करने आया था, तो तुम कहीं उस डिबेट बताओ। से अपन कहीं दूसरी जगह चले। अगर धर्म को देखा जाए तो धर्म के लिए तो लोग जान ले रहे हैं एक दूसरे की। वही तो कह रहे हैं। सब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जिंदा जला दिए बांग्लादेश में, जाइए बचा दीजिए। और आज जब अपना देश, सुनो पंडित जी, जब अपना देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अभी क्या है कि मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि ये एंटी इतने एग्जाम्पल मानने वाली कोई बात नहीं। बोलने का सबको अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कई मानवाधिकार है हमारे पास। यादव जी बात करना है। समानता का अधिकार कितने में आर्टिकल? पहली बात
हेलो, अरे आप उससे बात करके आए हैं पहले यार, मेरे को डायरेक्ट हेलो। हाँ भैया, ये कह रहा हूँ मैं, आपने कभी जो बड़ व्यवस्था का सिस्टम है वो कभी झेला है कि नहीं झेला है? होनी चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, मैं बस यही कह रहा हूँ। बुला लो, ऊपर बुला लो। मेरी भी जो बात देश में हो रहा है उसमें पूरी हिंदू एक स्वर में बोल सके कि हाँ ये गलत हुआ है, वो अभी किसी नहीं ने आई। नहीं बोला है। अब आप कहोगे कि सरकार पे चले जाओगे आप, सरकार तो मत ये जाओ ना। सरकार की फेल पॉलिसी है, ये बीजेपी की फेल पॉलिसी। सबसे ज्यादा तो उन्होंने जमीन दे के, ठीक है, सब चीज लेके, आज वो चाइना की बात मान रहा है, हिंदुत्व का मतलब बीजेपी का उनका कोई कंट्रोल नहीं। शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री थी तब तक इनका कंट्रोल था। ये चीजें सरकार से चलती है, सरकार से। सरकार अगर उन पर दबाव है, हम तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बताओ हम क्या कर लें? हम कहेंगे कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू, यहाँ से हम क्या कर लें? ठीक है, सरकार कहेगी कि एक एक आदमी हमारा नहीं मरना चाहिए, अगर तुम वहाँ पे मरेंगे तो तुम्हारे यहाँ पे एक मरेंगे। चीज बताऊँ, सरकार के काम सुनो सुनो, जो सेकुलर हिंदू था ना, हाँ, उसके बाद वो कायर हिंदू बना, कायर हिंदू बनने के बाद वो मुस्लिम बना, और मुस्लिम बनने के बाद वही जो हिंदू बच्चे हैं वही कट्टर मुस्लिम बन अरे के यार, हिंदुओं को मार रहा है। मैं कह रहा हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है। देश आजाद हुआ था तब भी 80% हिंदू था, 20% मुस्लिम था। उससे पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, लोधी आए, सब आए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर से लेके सब, चाहे लोधी हो, मुगल हो, तुगलक हो, सैयद, सब वंश आए। हिंदुत्व किसी ने खत्म नहीं कर पाया, ना कर पाएगा। ये सिर्फ नेताओं की और पार्टियों की चाल है। अंग्रेज नहीं कर पाए 300 साल राज करके, 300-400 साल करके मुस्लिम नहीं हमें खत्म कर पाए, जब तो उनका शासन था। आज हम खतरे में कैसे? हम खतरे में नहीं, हम बिल्कुल खतरे में नहीं। खतरे में हम इसलिए, सुनो, अब एक बात बताओ, जब खुद उनका राज था, बाबर का था, हुमायूं का था, अकबर का था, जहांगीर का था, बोलने वाले नहीं था, क्यों? तब नहीं कर पाए। मेरी बात सुनो। आज भी हम 79% देश में हिंदू हैं। क्यों? अब तुम एक सेकंड, मैं जवाब दूं। अफगानिस्तान में कहाँ कब जंग थी? अफगानिस्तान में कहाँ बचा है हिंदू? पाकिस्तान में कहाँ बचा है हिंदू? कहीं नहीं बचा। मैं सुनो, आपने जो बोला कि हिंदू को खत्म नहीं कर पाए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। इस तरीके से भी चलना है, हाँ, उसके बाद बंगाल में कहाँ बचा है? पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लो, कश्मीर की देख लो, केरल की देख लो, और क्या? और कितने उदाहरण दूँ आपको? सिर्फ कितने उदाहरण दूँ? ये गलतफहमी, मोबाइल पकड़ सुनो लो। मेरे, अब 2 मिनट मोबाइल ये पकड़ लो। गलतफहमी हम सभी हिंदुओं को निकाल लेना चाहिए दिमाग से कि हिंदुत्व को कोई मतलब खत्म नहीं कर पाएगा। खत्म नहीं, तुम मुट्ठी भर बच्चे हो, मुट्ठी भर, उसमें भी आपस में लड़ रहे हैं। अब टाइम नहीं बचा है यार, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम भाई हैं, भाई बन के रहो। भाई अपनी भी एक वो तो कंट्री है, में लेकिन अच्छे मत सोचो, मैं अगर हिंदू की बात कर रहा हूँ तो मुझे विवाद आऊँ। ये नहीं, मेरे अंदर यही बंदे करो। नहीं, मैंने सब मैंने बोला है, नेताओं की और पार्टियों की बोला। ठीक है? आप ना नेता हो ना पार्टी, ठीक है। हाँ। और रही बात ये, रही बात में देखो, मेरा मकसद है, सुनो, 1526 में आया था बाबर, एक चीज- पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 मैं आपसे दो कह रहा हूँ। मिनट मेरा हाँ, सुनो, आज की डेट में बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है, 50,000 वेतन है। चलिए बताऊंगा क्या करो, ठीक है। मैं उसको त्यागने वाला हूँ, ठीक है? त्याग के मेरा एक ही मकसद है कि दिन में जहाँ भी जाऊँ किसी अर्जन के यहाँ जा बैठ के खाना खाऊं। बोलो, सिर्फ खाना नहीं खाना, नहीं। उन्हें दिल से लगाना अरे है, भाई यार, मन में सिर्फ। सुनो मेरी बात सुन, जब मैं खाना खाने की बात कर रहा हूँ, कराएंगे ना भैया, दे भैया वो ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट रखता हुआ, ठीक है? उन्होंने सब झेला है, ये भी बताया, सब झेला है। हमारी वाली बनाओ, हम खाएंगे। तो यही तो सही है, बात है। जाति व्यवस्था अपने में ठीक करो ना, दूसरों से तुम कब लड़ पाओगे जब खुद सशक्त हो जाओगे? दूसरों से कब लड़े जब वो अहरवार है, हाँ, पंजी और वो अहरवार है, वो खुद भी मैं मिला के ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में अगर अब के समय में देखा जाए तो जाति व्यवस्था है नीचे, क्योंकि हम बफर सिस्टम में भी जाते हैं तो मैं नहीं पूछते कि भैया तुम कौन हो, और अगर हम किसी फुल्की वाले के पास फुल्की भी खाने जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते आप कौन? अरे वहाँ जोड़ा ही कुल मिला भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है, इसमें कौन बना रहा है? मैं ये नहीं पूछता कौन है। जाति- जातिवाद है कहाँ? जातिवाद है जाति का नाम क्यों नहीं ये तो जाति है भाई? हम कह रहे हैं ब्राह्मण कुल मिला के उन नेताओं का सही है। बहिष्कार करो जो जातिवाद फैलाते हैं, चाहे बस वो कोई नाम भी ले लो नेता तो वो जो बेकार है। जातिवाद फैलाता है उन नाम नेताओं नहीं का है, बहिष्कार तुमने करें। वो इसी में हम industry कर सभी ली। मानवों की भलाई है, हम सभी मानवों की मानवता जिंदा है। अगर हम नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे ही मानसिकता को भ्रमित करके
एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही बांग्लादेश जैसे जिस प्रकार से पेड़ में बांध के जला दिया गया, उसी प्रकार से हम सबको जलाया जाएगा एक दिन। क्योंकि उनकी जो आसमानी किताब यही तो लिखी है कि काफिरों को मार डालो जहाँ पर, क्योंकि वो यही पढ़ाया जा रहा है। मैं तो मेरा आचार अपना कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, बिल्कुल उसका एक लाइन ले जाओ, आसमानी किताब है। हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सब मानवों की जय हो। परंतु कोई ऐसा धर्म है जो ये भी कहता है कि अगर काफिर है तो उसको मार डालो। ये कहाँ का भाई धर्म है, कौन सा धर्म है? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। वो धर्म ही नहीं है ना, धर्म कहाँ है? मजहब है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ कौन सा ये शब्द है जो कहता है कि काफिरों को मार डालो, क्योंकि हम तो काफिर हैं, क्योंकि हम तो काफिर हैं, हम सब काफिर हैं जितने बैठे हैं, हम सबको मार डालो। भाई जब ऐसी बात सिर्फ कहने से कोई किसी कहने को से मार जो नहीं पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो सीख रहा है, भाई वही करेगा, उसके अलावा कहने करेगा से क्या? कोई कुछ कर नहीं सकता। नहीं हम नहीं कर जो रहे। व्यक्ति सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उसी को पढ़ रहा है, उसी को दिन रात मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उसी का दिन भरो कर रहा है, पढ़ रहा है, उसी की सब कुछ नॉलेज ले रहा है, तो करेगा क्या? चल कह दो कि APJ अब्दुल अब कलाम ओके, मैं बात करता हूं। अब्दुल कलाम आतंकवादी बंद कर दो। जीवन में नहीं हो सकते।